हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। वासुदेव कुटुंबकम नामक विषय के साथ 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। गुरुग्राम, नई दिल्ली, फरीदाबाद, हैदराबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में कहाँ, प्रगति मैदान में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये मेला 14 दिनों के लिए चलता है। आज से इसका उद्घाटन किया गया है और 27 नवंबर तक ही चलेगा। इसमें ट्रेड के क्षेत्र में नई नई आपको पहल लाई गई है। और ये नहीं कि भारत ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अदर कंट्री भी इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसी कंट्री भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आपकी इस विषय की पूछ सकते हैं, इसकी थीम क्या रखी गई है 2023 की। तो आपके एग्जाम में अगर आ जाता है कि 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले 2023 की थीम क्या है, तो वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, पता होना चाहिए। और कहाँ किया जा रहा है ये, दिल्ली के प्रगति मैदान में। देख लेते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश किन शहरों के बीच उड़ान सेवा 16 नवंबर से शुरू कर रहा है। कुल्लू एवं शिमला, ये अमृतसर है, अमृतसर एवं शिमला, शिमला एवं हल्द्वानी, चंडीगढ़ एवं धर्मशाला। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। हिमाचल प्रदेश अमृतसर और शिमला के बीच में ये दूसरी एक उड़ान परियोजना चला रहा है, जो कि 16 नवंबर से चलेगी। और इसका किराया रखा जाएगा 1016 रुपये, 1106 रुपये इसका किराया रखा गया है। ठीक है, अमृतसर से लिख देते हैं एक बार, अमृतसर से शिमला। देख लेते हैं आगे। चर्चा में रहा मैतेई चरमपंथी संगठन का संबंध किससे है। मणिपुर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैतेई चरमपंथी संगठन का संबंध मणिपुर से है। अब बात कर लेते हैं मैतेई चरमपंथी संगठन चर्चा में क्यों है। चर्चा में रहने का कारण यह है, केंद्र सरकार ने हाल में दी गई अधिसूचना के अनुसार ये बताया है कि ये चरमपंथी संगठन मैतेई एक उग्रवादी प्रवृत्ति का एक संगठन है, जिस पर 5 साल के लिए भारत सरकार ने बैन लगाया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया है। और ये बताया गया है कि ये सामाजिक तौर पर दो लोगों को डराने धमकाने का काम और समाज में एक विद्रोह करने का काम, सुरक्षा बलों को और हमला करने का काम ये करते हैं। और समाज में शांति फैलाने और सरकार की भारत के संविधान की एकता अखंडता को ठेस पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। इसी अधिसूचना के तहत गृह मंत्रालय ने इन पर 5 साल का बैन लगाया है। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि किस संगठन को, मणिपुर किस संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, या मैतेई चरमपंथी संगठन किस राज्य से संबंधित है। तो ये उग्रवादी चरमपंथी संगठन है, ये मणिपुर से संबंधित है। देख लेते हैं आगे। PMPVGT विकास मिशन का संबंध किससे है। कमजोर वर्ग के जनजातीय समूह, भारत प्राथमिक शिक्षा, आयुर्वेद, डिजिटल इनोवेशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। PMPVGT विकास मिशन का संबंध कम शुरू करने की घोषणा की गई थी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2023-24 बजट में निम्न में से किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई थी।
क्योंकि एमिशन की घोषणा हो चुकी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे। देख लेते हैं आगे। भारत ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर का ऋण का समझौता किया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अर्बन सिटीज के लिए एक समझौता किया गया है, किस बैंक के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए हैं SBI, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक, वर्ल्ड बैंक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एशियाई विकास बैंक के साथ ही समझौता किया है। भारत ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एशिया का ही बैंक है और 40 करोड़ डॉलर का ऋण लिया गया है। दूसरे लिहाज से भी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सतत शहरी विकास को लेकर ये समझौता किया गया है। देख लेते हैं आगे। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत के बाद पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड होगा जो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि गोवा समान नागरिक संहिता लागू की है गोवा में, बट उसमें भारत के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है। उसमें लागू की गई है जब पुर्तगीज का शासन था, पुर्तगालियों का शासन गोवा पर था, तो उनके द्वारा ही शुरू कंटिन्यू में चल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा उसमें नागरिक समान संहिता कभी लागू नहीं की गई। ये पूछ सकते हैं कि भारत के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं आर्टिकल 40 में, उसमें बताया गया है समान नागरिक संहिता, DPSP में आता है भारतीय निर्देश सिद्धांत भाग 4 में। देख लेते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES की जेनेवा में हाल में हुई बैठक भारत में उगाए जाने वाले किस पेड़ की प्रजाति को समीक्षाधीन श्रेणी से भारत का नाम हटा दिया गया है? सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES 2023 की हाल में बैठक कहाँ हुई है? तो जिनेवा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है जिनेवा, तो वहाँ पर ये बैठक हुई है। भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने वहाँ पे उसको बैठक को संबोधित किया और उसमें एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें बताया गया कि भारत में उगाए जाने वाले एक खास प्रजाति के पेड़ को समीक्षाधीन श्रेणी से हटा दिया गया है, जो कि 2004 में उसको समीक्षा के अंतर्गत लाया गया था, पाबंदी उस पर लगाई गई थी, जिसे लुप्तप्राय की कंडीशन में उसको लाया गया था। अब देख लेते हैं कौन सा है ये पेड़। अल्फांसो आम, रेड सैंडर्स, लीची की प्रजाति, काजू। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2, रेड सैंडर्स, जो कि लाल चंदन की एक प्रजाति है। इसी को कि आसियान शिखर सम्मेलन जो होता है, आसियान देश में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं? तो टोटल इसमें 10 देश हैं अभी प्रेजेंट में बात करें। सबसे पहले आता है आपका ब्रुनई, नाम आप नोट कर लेना। दूसरा आता है आपका कंबोडिया,
तीसरा आपका इंडोनेशिया, चौथा आ जाता है आपका लाओस, पांचवा मलेशिया, छठा म्यांमार और आठवां आपका आता है फिलीपींस, नौवां सिंगापुर। ठीक है, आपका फिर आ गया आपका थाईलैंड, फिर आपका वियतनाम। तो ये कंट्रीज ऐसी कंट्री है जिसमें आपको इसमें शामिल किया गया है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और आपका वियतनाम। तो ये 10 सदस्य देश ऐसे हैं जिसमें आपका एशियान को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो इराक की राजधानी बगदाद में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट, देख लेते हैं आगे। किस देश ने सामाजिक तालमेल को नुकसान पहुंचाने का आरोप के लगाने के चलते टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, नेपाल ने हाल में एक अधिसूचना में बताया है कि नेपाल सरकार ने कि टिकटॉक के द्वारा सामाजिक तालमेल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी के आरोप के चलते नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का अहम फैसला लिया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताएं कि भारत ने टिकटॉक को किस वर्ष प्रतिबंधित किया था। देख लेते हैं आगे। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक हाल में कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन दिए हैं ढाका, जकार्ता, वियना, भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये किया गया है आपका वियना में। ऊर्जा को लेकर, पेट्रोलियम क्षेत्र को लेकर ये बैठक की जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल में बैठक आयोजित की गई है। क्षमा करिए, क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है तो उसको एक बार सही कर लेते हैं। सेकंड, हाँ, आसियान देशों वाला, इसका जो मुख्यालय आपका थाईलैंड बैंकॉक में है।